क्वेश्चन है, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर शेषफल 17 मिलता है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेषफल मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन, मान लो कोई संख्या x है, 91 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना मिलता है, 17। ठीक है, तो उसी संख्या को मीन्स x संख्या को 13 से भाग देंगे तो शेषफल कितना मिलेगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भागफल का कोई सीन नहीं दिया हुआ है, सिर्फ इसमें हमें भाजक दिया हुआ है, भाज्य भी अननोन है, एक का शेषफल दिया हुआ है, दूसरे का शेषफल पूछा हुआ है। भाज्य नहीं, भाज्य सेम है लेकिन अननोन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, जब भी इस तरीके कभी भी क्वेश्चन आएंगे, किसी संख्या को 91 से भाग देने पर इतना मिलता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने में कितना मिलेगा, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें मोस्टली टाइम क्या होता है, ये जो वाला दूसरी वाली जो संख्या होती है वो पहले वाले का फैक्टर होती है, मीन्स गुणनखंड होती है। तो ये जो 13 जो है वो 91 का गुणनखंड है ना, 13 जो है 91 का गुणन है, 13 सत्तर 91, 13 सत्तर 91। तो जो संख्या 91 से विभाजित होगी वो 13 से जरूर विभाजित होगी, जो संख्या 91 से विभाजित होगी वो 13 से जरूर विभाजित होगी। तो अब देखो 91 से जो रिमाइंडर आ रहा है 17 आ रहा है, जो शेषफल आ रहा है 17 आ रहा है, तो 13 से भाग देने पे शेषफल निकल आएगा हमारा सीधा सीधा। मतलब जो संख्या 91 से विभाजित होगी वो संख्या 13 से जरूर विभाजित होगी। तो जब 91 से भाग दे रहे हैं तो 17 आ रहा है, 17 जब आ रहा है तो जब 13 से भाग देंगे तो जो हमेशा शेषफल होता है वो भाजक से छोटा होता है, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। तो हमारा जो 17 शेषफल आ रहा है उसी में हम 13 का भाग दे देंगे, 13 एकम 13, कितना शेषफल आया, 4 आया। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमेशा शेषफल जो होता है वो छोटा होता है भाजक से, भाजक से हमेशा शेषफल छोटा होता है। तो 17 तो शेषफल हो नहीं सकता, तो 13 से भाग देंगे 17 में, तो आंसर कितना आएगा, ये हमारा आंसर होगा।